इन रमज़ान के बाद तो हमें तो उम्मीद लगा के बैठे हैं बिजनेस होता है। बहुत हालात बदतर से बदतर हालात है, भोनिया होना मुश्किल है। जो मुक़द्दर नसीब में जो होता वही होता। मगर काफ़ी उम्मीदें गए साल से इस साल के ऊपर काफ़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी। ऐसा पड़े कि भाई पब्लिक ही बाज़ार के अंदर आना मुश्किल हो चुका है, तो काफ़ी ग्राहकों के अंदर डर खौफ आ चुका है। Business is not there. Public is not coming out. Rents were not being paid for the 2 months. Now we have to pay the rents. We have to pay the salary of the staff. Everything has to be made. The commitments have to be made. जो खुला रख के भी क्या भी अफवाह उड़ गई है, बंद बंद बोल के, तो पब्लिक तो आ रही नहीं। परेशानी तो वही उससे ज़्यादा हो रही है। अभी पब्लिक तो डर गई, इधर से बाहर से तो पब्लिक आ रही नहीं, कुछ भी नहीं आ रही। यहाँ की तो भी आ रही नहीं, तो बाहर से कहाँ से आएगी। शिवाजी नगर में आपका दुकान है, कैसा दुकान कैसे चल रहा है, लोगों की भीड़ कैसी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम नदीम पहलवान है। मैं ये ताजिरात, ये जो बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं 45 ईयर से काम कर रहा हूँ। मैं चप्पल का, जूती का। पहले मैं पहलवान था, कुश्ती लड़ता था मैं, सारे स्टेट के अंदर मेरा नाम है, सब आपकी दुआ से। उसके बाद बिज़नेस की हालात ऐसी ख़राब हो गई, बदतर से बदतर हो गई हालात। 40 साल में जो हालात ऐसी है, अभी हालात को तो हमें तो उम्मीद लगा के बैठे थे। गए रमज़ान में तो 2020 तो पूरा घर पे जाके सोते थे हम। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 21 और जो अब आया ना, अभी इसकी तो उम्मीद रखे हैं। अभी तो 3 ये रमज़ान हो गया। अभी 3 रमज़ान के बाद तो हमें तो उम्मीद लगा के बैठे हैं बिज़नेस होता है। और अभी क्या है, गवर्नमेंट की हुकूमत में क्या हो गया, अभी 18 को या 20 तारीख को लॉकडाउन करने के सारे व्यापारी लोग, सारे ताजिरात, सारे दुकानदार सब परेशान बैठे हुए हैं। सारे हालात हैं यहाँ के ताजिरों के, बहुत हालात बदतर से बदतर हालात है, भोनिया होना मुश्किल है। सुबह के 8 बजे दुकान खोलते हैं, 8 बजे खोलते हैं, 9:30 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। यहाँ दुकान जमाना, उठाना, सेटिंग करना, व्यापार करना, ग्राहक को बुलाना, ग्राहक को जपना, वो सब अभी नहीं है। वो जो मुक़द्दर नसीब में जो होता वही होता। मगर फिर भी हमारा पेट है और हमारे लड़के 4 लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, सब इनकी यही छोटी दुकान में हमारी रोज़ी चलती है। अभी इसमें मेरा एक का नहीं है, सारे मार्केट की हालात के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। मेरा एक का नहीं है ये सारे मार्केट की हालात ऐसी है। मगर सुबह उठे तो शाम में परेशानी का आलम है। सब सुबह में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं, व्यापार चलता है। जैसा मगरिब के बाद पब्लिक निकलती है, वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे पुलिस का सायरन शुरू हो जाता है। पब्लिक नहीं आ रही है, पुलिस आने के बाद पब्लिक भाग जाती है। फिर भी क्या है बोले तो लॉकडाउन के हिसाब से ये 18 तारीख और ये 20 तारीख के बीच में है ना, सारे लोग, सारे हमारे बेंगलोर शहर के अंदर है ना, बहुत परेशान है। रमजान के लिए कुछ नया कलेक्शन? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो उम्मीद लगाए थे हम, हमारा स्टॉल है ना, 40 साल हो गया मेरा दुकान लगा के। 40 साल के बाद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2021 का ये मंज़र देखना चाह रहे हैं हम, ऐसा होता करके। मगर इंशाअल्लाह पहले अल्लाह के ऊपर भरोसा रखेंगे हम, इंशाअल्लाह अल्लाह चलाएगा, भूखा तो नहीं रखेगा। मगर क्या कहते, ये कोरोना के वास्ते ये जो मास्क लगाना है, ये सब चीज़ करने का है। सरकार का ये कहना है कि लोगों में ऐसा अवेयरनेस नहीं आ रहा है कि वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, मगर कितना करेंगे लोग। वो बेचारे लोग, पुलिस वाले आते हैं, फ़ाइन डालते हैं, मास्क लगाओ बोल के। उन्होंने भी हमारे हेल्थ इन वेल्थ के लिए अच्छा बोल रहे हो, क्या भी गलत नहीं बोल रहे हो। हमें मास्क ही नहीं लगा के बैठ के फ़ाइन दे लेके बैठे, तो पहले व्यापार नहीं है दुकान में। ऐसा कोई ऐसा खाली ऐसा लगा के ऐसा बैठ गया तो 250 रुपये देना पड़ता है, एक के पीछे 4। यहाँ पे बोनी होना ही मुश्किल है, तो लॉकडाउन के वास्ते हमें 250 रुपये क्यों, उसके वास्ते हमें क्या, मेरे लड़के लोगों को पूरे मार्केट में क्या है, सबको क्या है, मास्क पहनने की हिदायत दे के हमारा एसोसिएशन। ताजिरों की हालात बहुत ख़राब है, बहुत बदतर से बदतर हालात ख़राब है, ऐसी हालात ख़राब है। मगर मार्केट में है ना, सुबह को उठे तो रोज़ी का आलम आ गया, ऐसा है, परेशानी का आलम है। और फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखते हैं हम, इंशाअल्लाह। अभी रमज़ान आ रहा ना, रमज़ान के अभी 15वें रोज़े के बाद अगर लॉकडाउन खोल दिए तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है। मगर 15वें रोज़े के बाद हमारा बिज़नेस चला, गवर्नमेंट साथ दी। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई 5% या 10% अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उम्मीद तो हम रखते हैं इंशाअल्लाह। दिल्ली से आ गए, फिर दिल्ली से बेंगलोर आ गए, वहाँ से यहाँ के लग गया, कितनी परेशानी होती है। उसके वास्ते क्या है,
ये लॉकडाउन होना नहीं होना वो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हमें दुआ करेंगे बस, उससे बढ़ती क्या भी नहीं है। ये फिलहाल शिवाजी नगर के मार्केट की हालत कैसी है, यहाँ के दुकानदारों की हालत कैसी है? और आपकी दुकान कितने सालों से है और आपकी दुकान का नाम क्या है और आप किस तरह का बिजनेस करते हैं वो कैसे? सबसे पहले जुम्मा मस्जिद रोड में हमारी दुकान है, हार्ट ऑफ द सिटी है, जहाँ बेंगलुरु की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। और हमारे बुज़ुर्गां काफ़ी दिनों से जो है रमज़ानुल मुबारक की जो है तैयारियाँ जो है माशाअल्लाह शाबान मुअज़्ज़म से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है पिछली मर्तबा जो है कोविड आने की वजह से जो है हमारी दुकानें जो है मुकम्मल तौर से पूरे बाज़ार जो है बंद रखे थे। तो हुकूमत की तरफ से भी जो है ऐलान हुआ था और हमें भी जो है ना कुर्बानियाँ दिए पूरे बाज़ार के माशाअल्लाह। इवनिंग बाज़ार जो है, फिर रिचर्ड स्क्वायर का बाज़ार है, फिर जुम्मा मस्जिद रोड का बाज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखो, गुजरी है हमारी कपड़े की दुकान, काफ़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर, और सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, फेमिना है, गुलशन है, पूरे लोग मिलकर जो है ना फिर जुम्मा मस्जिद रोड की हमारी मशहूर दुकानें हैं, जो चप्पल की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की तिजारत यहाँ पर है। जो लोगों को ज़रूरत है, जो ईद के वक्त जो ज़रूरत पेश आती है वो पूरे चीज़ें तो हर इस रमज़ान से यहाँ के व्यापारियों की क्या उम्मीद थी? इस साल पिछली मरतबा काफ़ी तो पूरी रमज़ान, पूरी मार्केट, पूरी शिवाजी नगर, मतलब पूरा हिंदुस्तान बंद था, लॉकडाउन था, बिजनेस कोई नहीं कर सका। इस मरतबा कहीं कहीं पे छूट दी गई है, माशाल्लाह शिवाजी नगर भी खुला हुआ है। क्या आप जिस तरह की उम्मीद रखे थे इस मरतबा बिजनेस करेंगे बोलकर, क्या वो उम्मीद पूरी हुई या उसमें कुछ कमी पेश आ रही है? नहीं, काफ़ी उम्मीदें गए साल से इस साल के ऊपर काफ़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी कि भाई चलो अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि भी इस साल जो है इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जो पिछले साल जो हमें नुकसान उठाना पड़ा वो इस साल इंशाअल्लाह हमें ये कहेंगे। मगर हालात जो है शहर के क्या पूरे इंडिया की हालात जो है बता रहे हैं कि भाई कोविड का ज़ोर, दूसरा पहलू जो है काफ़ी ज़ोरों से आ चुका है। तो इस साल जो है जैसा जैसा ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ 10 बजे का, तो वहाँ से ही जो पब्लिक के ऊपर असरात पड़ गए। असरात ऐसा पड़े कि भाई पब्लिक ही बाज़ार के अंदर आना मुश्किल हो चुका है। तो काफ़ी ग्राहकों के अंदर डर खौफ आ चुका है। तो अल्लाह आगे जो % बिजनेस डल हुआ है इस मरतबा? इस परसेंट की कुछ भी बता ही नहीं सकते, 0% पे चल रहा है, ऐसा समझो। इस हालत आ चुकी है, बहुत ही हालत आ क्या चुकी इसे है। हालात आप इससे पहले देख चुके हैं? इस तरह का बिजनेस आप कर चुके हैं? इस तरह के हालात तो अब तक तो हमें जब से हमें होश संभाली, मिसाल के तौर पर मेरी एक नाक़िस राय है, 40 पर 5 साल से माशाल्लाह इस तिजारत में मैं हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तो हालत हमें आज तक नहीं देखे। अल्लाह करे इस हालत को जल्द से जल्द जो है ख़त्म फरमाए। क्यों दुकान में कितने लोग काम करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान के अंदर 6 लोग काम करते हैं। क्या उनकी तनख्वाह के लिए रोज़ाना का जो बिजनेस हो रहा है उसमें कुछ? नहीं, ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है लॉकडाउन की पिछले लॉकडाउन के अंदर भी हमें जो है ना उनकी रुकावट नहीं करे और किसी को हमें आज तक निकाले भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा उनका हर अखराजात देख रही, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। 1-2 साल की हालत है ना, इससे पहले तो माशाल्लाह अच्छे थे, तो फिर उनके वक्त हम साथ दिए, ऐसे वक्त उनको कैसा हम उनको नज़रअंदाज कर सकते। तो अल्लाह का करम है कि भी अल्लाह ताला की मदद आएगी इंशाअल्लाह। हालात हैं, इंशाअल्लाह हालात बिगड़ने के बाद अल्लाह ताला अच्छे हालात भी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम नियामतुल्लाह है, जुम्मा मस्जिद ट्रेडर्स एसोसिएशन के मैं हूँ। क्या दुकान है आपकी दुकान का? फुटप्रिंट्स है, चप्पल की दुकान है मेरी, शूज़ की। क्या हालत क्या है फिलहाल दुकानदारों की यहाँ के शिवाजी नगर के ताजिरों की? नहीं, दुकानदारों की हालत तो बहुत ख़राब है। बिकॉज़ अभी शिवाजी नगर में तो रात का बिज़नेस होता है हमेशा, कभी भी रमज़ान के मामले में इसमें रात में बिज़नेस होता है। अभी 10 बजे बिफोर 10 o'clock की चाह को बंद हो जा रही दुकानें पूरे। 9 बजे जैसा तरावी ख़त्म होती पूरी दुकानें बंद हो जा रही। बिज़नेस की तो बहुत हालत ख़राब है। इंशाल्लाह बाद में अब उसके बाद का प्रोटोकॉल क्या आता गवर्नमेंट से को बोल को मालूम नहीं, वो आने के बाद ही मालूम। दिनों से अभी इस रमज़ान के वक्त पर जो बिज़नेस होना था उस हिसाब से हो रहा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उसके हिसाब से तो बिल्कुल बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस तो बहुत टफ है। तो फर्दर उम्मीदें क्या थी इस रमज़ान को लेकर? नहीं, हमेशा तो यही उम्मीद रहते हैं कि रमज़ान में कभी भी हम रमज़ान में शिवाजी नगर का बिज़नेस एकदम टॉप क्लास बिज़नेस होता है। पूरे शिवाजी नगर में एकदम हाई क्लास बिज़नेस रहता है और कर्नाटका में जितना बिज़नेस नहीं होता ये शिवाजी नगर के अंदर होता है। तो अब हालात हाजिरा तो मालूम है कोविड-19 का कैसा चल रहा करके बोल के, इसकी वजह से सब बहुत ठप है बिज़नेस तो बहुत। This second wave, the customers are not coming out at all.
There's no public on the roads, nothing is there. So the activity has come to a standstill. नहीं आपकी दुकान में तो इतने चीप रेट्स रखे हैं लेकिन फिर भी दुकान नहीं, the business is not there. Public is not coming out. Public नहीं आ Public is not coming out now. So generally it is very bad right now. The situation is very bad. तो अभी के हालात में लॉकडाउन होने के अमकानात हैं, अगर लॉकडाउन होना है या नहीं होना है? So that is for the government to decide. Whatever the decision, we have to abide by the government's decision. But still, the previous lockdown was at least better. There was, हम लोग क्या, we had a reprieve that the rents were not being paid for the 2 months. Now we have to pay the rents. We have to pay the salary of the staff. Everything has to be made. The commitments have to be made. And the business is very bad. तो बताइए सर, अभी फ़िलहाल बुरखा मार्केट एक शिवाजी नगर का पुराना मार्केट है, तो यहाँ के हालात कैसे हैं? लास्ट लॉकडाउन में तो बहुत बुरे हालात हो गए थे, अभी इस वक्त क्या हालात है? अभी तो लास्ट टाइम में तो हालत ख़राब थे, तो अभी उससे हालत ख़राब है। जो खुला रख के भी क्या भी अफवाह उड़ गई है, बंद बंद बोल के, तो पब्लिक तो आ रही नहीं, परेशानी तो वही उससे ज़्यादा हो रही है। अभी छोकरे दाम को निकालना पड़ रहा, खुला रखे तो भी देना, गए बार तो बहुत तकलीफ थी, उससे ज़्यादा इस बार तकलीफ दिख रही है। तो इस हालात में कैसे दुकानदार कैसे दुकान गुजार रहे हैं, उनका घर कैसा गुजर रहा है, जो लेबर तबकात हैं उनका कैसा गुजरान हो रहा है? समझ के तो बाहर है ये। अब जो भी कर रहा अल्लाह कर रहा, चला रहा कैसा कि, लेकिन परेशानी तो बहुत है, परेशानी तो बहुत है। कुछ भी व्यापार हो रहा नहीं, पब्लिक तो डर गई। इधर से बाहर से तो पब्लिक आ रही नहीं, कुछ भी नहीं आ रही, यहाँ की तो भी आ रही नहीं, तो बाहर से कहाँ से आएंगी? कुछ भी तो चल रहा नहीं। तो फिलहाल सरकार का क्या कहना है, अगर लोग नियम फॉलो नहीं करेंगे तो 24 घंटे का लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो ऐसे हालात में यहाँ के लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं? रूल्स तो फॉलो कर ले कुछ ही, लेकिन फिर भी तो बढ़ रहा बोल रही हैं, क्या मालूम, अल्लाह कुछ मालूम। अभी फ़िलहाल रियासत के जो सीएम हैं उनको भी पॉजिटिव आ गया, तो जाहिर सी बात है उनको आ गया बोले तो है, बीमारी तो है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब इसका मसला हल क्या था, भी गवर्नमेंट इस निकालना, सो हमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल इस मौके पर गवर्नमेंट लॉकडाउन करती है, तो आप लोग उसका स्वीकार करेंगे या क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट अपने फ़ायदे, आवाम के फ़ायदे के वास्ते कर रही है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा हमना। लेकिन गवर्नमेंट कुछ हमना ये भी दिया तो अच्छा है ना, सहूलियत दिया तो भी अच्छा है ना। कुछ गरीब लोग रहती, भाड़े बनना रहता, उन्होंने घरां के परेशान रहती, घरां वाले बोलती टैक्स बनना हमें कैसा माफ़ करेंगे बोलती। ये सभी सरकार कहते भी करी, तो इसके बारे में उनको टैक्स माफ़ करो तुम ना, उनको भाड़ा माफ़ करो बोल को ऐसा कहते भी स्कीम निकाली। पानी की बिल है परेशान रहती, लाइट की बिल से परेशान रहती, वो सरकार कहते भी करना, चलो भाई 1 महीना तुम्हारे को लाइट बिल माफ़, तुम्हारे को टैक्स माफ़, तुम्हें भाड़ा माफ़ करो। ऐसा गरीब को करे तो बंद भी करे तो हमें खुशी से बंद कर ले सकती। आपका नाम सर? जाविद। आप क्या हैं इस बुरखा एसोसिएशन में? बुरखा एसोसिएशन में मैं सेक्रेटरी।